नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा जो ईपीएफओ का पेंशन है, जो हमें ईपीएस 95 के अंदर मिलता है, तो वो जो पेंशन है हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो है वो मैं ये जो ईपीएस का पेंशन होता है उसे हम किस तरह से कैलकुलेट होता है इसके बारे में जो है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है इसको जानते हैं और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पे देखना है, तो वो सब भी हम देखते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो ऐसे ही आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो पेंशन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है और इसे हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो है हम अभी डिटेल में जानते हैं। पर उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो पेंशन का जो स्कीम होता है उसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन करता है। तो हम जब सर्विस में रहते हैं दोस्तों, तब हमारा जो सैलरी होता है उसका 12.5% जो है वो हमारे सैलरी का जो ईपीएफओ में कटता है वो एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो जो है वो पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो सीधा वहाँ पे चला जाता है। उसके ही इक्वल में जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से भी जो है वो उस अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होता है। पर उसमें का 8.33% जो है दोस्तों वो ईपीएफओ की जो पेंशन स्कीम है उसमें क्रेडिट होता है, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा जो पीएफ का अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट होता है। तो ये जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, तो वो कुछ मैक्सिमम लिमिट तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि सितंबर 2014 से पहले की बात अगर हम करें तो वो हर महीने जो है वो 541 रुपीज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो था, तो 8.33% या फिर 541 रुपीज़। तो इनमें से जो भी वैल्यू कम होगी तो उतना जो है वो पेंशन का जो अकाउंट होता था उसमें जाती थी। फिर सितंबर 2014 के बाद में जो है वो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो अधिकतम जो है वो 15,000 सालाना कर दिया गया। मतलब हर साल हर महीने की अगर बात करें तो 1250 रुपये जो है वो हमारे पेंशन के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होता था। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो सालाना जो है वो 15,000 रुपये तक हमारा जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो होता था। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ 1.16% ऑफ द वर्कर्स मंथली वेजेस इफ सैलरी लेस देन 6,500। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी जो 1.16% का जो कंट्रीब्यूशन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो अनलाइक द ईपीओ कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ 8.33% आउट ऑफ 12% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर और द 541 एंड आफ्टर अक्टूबर 2017 इट वाज 1215। और इसमें से जो भी कम होगा वो हमारे जो पीएफ का अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जाता था। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये जो पेंशन है हम कब ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर फैमिली एंटायर डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो है वो पेंशन जो है वो उसके फैमिली को मिल सकती है। तो और अगर ये जो पेंशन है वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो जो बेनिफिशियरी है उसको मिल सकता है। तो पेंशन पाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है दोस्तों कि जो सर्विस का पीरियड होता है वो 10 साल का होना चाहिए। तो ये जो पेंशन है वो 58 ईयर्स के बाद जो है वो आपको जो है वो मिल सकती है, या फिर अगर आप 50 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद भी जो है वो इस पेंशन के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पेंशन वन कैन गेट 7,500 पर मंथ और मिनिमम पेंशन वन कैन गेट 1,000 पर मंथ। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सर्विस पीरियड ऑफ द कैलकुलेशन फॉर द ईयर इज 35 ईयर्स। तो यहाँ पे जो सर्विस का पीरियड होता है वो 35 ईयर्स तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। द पोजीशन ऑफ सर्विस फॉर 6 मंथ्स और इज ट्रीटेड एज अ 1 ईयर एंड द सर्विस लेस देन 6 मंथ शैल बी इग्नोर्ड। तो हमारा अगर सर्विस मान लीजिए 9.5 साल है, मतलब 9 साल और 6 महीने, तो इसे जो है वो 10 साल कंसिडर किया जाएगा। पर मान लीजिए 9 साल और 5 महीने है तो इसे जो है वो कंसिडर कर दिया जाएगा 9 साल। तो अगर मान लीजिए मतलब हाफ ईयर जो होता है तो उसका नेक्स्ट जो राउंड फिगर ईयर होता है वो पकड़ा जाता है। अगर हाफ ईयर से कम अगर है तो उसे जो लेस वाला ईयर होता है तो वहाँ पे जो है वो काउंट कर दिया जाता है। तो मतलब 9.5 अगर साल है तो उसे कंसिडर कर लिए जाएंगे 10 साल, या फिर
9 साल और 5 महीने है तो उसे कंसिडर कर दिया जाएगा 9 साल, और बाकी के 5 मंथ जो है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। ये जो पेंशन है दोस्तों ईपीएस स्कीम के अंडर, तो ये 50 साल के जो है वो एज पर भी आप जो है वो पा सकते हैं, उससे पहले जो है वो नहीं ले सकते। तो अर्ली पेंशन कैन बी क्लेम आफ्टर 50 ईयर्स बट बिफोर द एज ऑफ 58 ईयर्स। तो ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है। तो चलिए अभी ये जो पेंशन है उसमें क्या क्या कंडीशन है अभी डिटेल में जानते हैं। तो नो पेंशनर कैन रिसीव मोर देन ईपीएफ पेंशन। सो इफ यू हैव वर्क इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस यू नीड टू कंसिडरेबल ऑल योर ईपीएस एंड देन अप्लाई फॉर ईपीएस पेंशन। इफ यू हैव मल्टीपल स्कीम सर्टिफिकेट्स यू नीड टू सबमिट ऑल ऑफ दिस। तो मतलब आपके पास अगर मल्टीपल सर्विसेज है और मल्टीपल सर्विसेज के दौरान आपका जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन हुआ है उसका जो स्कीम सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास है, तो आपको ये जो सारे के सारे स्कीम सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन के दौरान जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। ये जो पेंशन है वो टैक्सेबल कंसिडर की जाती है क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ सैलरी का होता है। हाउ मच पेंशन विल गेट इफ यू ज्वाइंड आफ्टर 15 नवंबर 1995। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ईपीएस कैलकुलेशन का एक फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 70। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये जो फार्मूला है, तो इस फार्मूले से जो है वो ये जो ईपीएस का पेंशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपको कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इज कैलकुलेटिंग ईपीएस पेंशन। तो ये पहला हो गया। तो इसमें आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस। मतलब आप 10 साल तक आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएस में कर रहे हैं, तभी जाके जो है वो आपका जो पेंशन है वो ले पाएंगे। इफ योर नंबर ऑफ ईयर्स आर लेस देन 10 यू कैन विड्रॉ योर ईपीएस अमाउंट। मैक्सिमम सर्विस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सर्विस इज 35 ईयर्स। If you have completed more than 20 years in a service, then add 2 years bonus in a above equation। तो अगर मान लीजिए आपने 20 साल अगर सर्विस के कंप्लीट कर लिए है तो आपको जो 2 साल का जो है वो बोनस मिलता है। The fraction of service for 6 months or more than is treated as a 1 year and the service less than 6 months is ignored। तो यहाँ पे हमने पहले ही बात कर ली है। If you withdraw your EPS from earlier job through Form 10, then earlier year of the service will not be counted। तो अगर आप मान लीजिए आपने अगर आपका ईपीएस का जो अमाउंट है वो विड्रॉल कर लिया है जॉब छोड़ने के बाद, तो वो जो पीरियड है वो इस कंसिडरेशन में जो है वो नहीं लिया जाता। तो चलिए अभी ये जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। तो एवरेज सैलरी हियर मीन्स द पेंशनेबल सैलरी इन द स्कीम। तो ये जो एवरेज सैलरी है वो होती है पेंशनेबल सैलरी जो होती है स्कीम में जो सबमिट की गई है वो। तो pensionable salary here means the amount you were contribute in a EPS which is restricted to 15,000 per year after 1st September 2014 and was 6,500 per year before 1 September 2014। तो इसके बारे में भी हमने जो है पहले बात कर ली है। It is arrived by considering of average contribution salary proceeding 60 months from the date of exit। अर्लियर इट वाज अ प्रेसिडिंग 12 मंथ्स। तो अभी जो है वो ये 12 महीने हैं, तो इससे पहले जो थी वो 60 मंथ थी। तो चलिए यहाँ पे जो है वो एक वर्किंग एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये जो टोटल एग्जांपल है 3-4 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है। तो आप जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो मैं दे दूंगा। आप यहाँ से जाकर जो है वो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं और डायरेक्टली आपकी जो फिगर है वो यहाँ पे एंटर करके जो है वो आप आपका जो कैलकुलेशन है पेंशन का वो आराम से कर लेते हैं। तो चलिए अभी ये जो पहला वाला एक एग्जांपल है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टर ए स्टार्टेड हिज जॉब ऑन 1 जून 2015। ही वर्क्स फॉर 14 years। हिज एवरेज सैलरी इज 20,000 per month, but for the pension service maximum salary considered is 15,000 or 1,215 per month, and from 2nd June 2013 will be 15,000 into 14 years divided by 16। तो 3,000 पर मंथ ऐसा ये पेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक मैंने एग्जांपल दे के रखा है, बाकी के भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके जो है वो ये पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं और इसके जो एग्जांपल है कैलकुलेशन के
तो वो भी आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको फेसबुक, ट्विटर या फिर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला है वो सबको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।